So once again, Om Aram Nama, we are here to discuss the preparation for science. Here the Vidya Ashram group have a paper tomorrow. और हम लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 पे बात करते हैं। लेवल 1 का मतलब है मेरा एनसीईआरटी प्रिपरेशन हो गया क्या। अगर वो हो गया तो मेरा 45 मार्क्स के आसपास की तैयारी है। तो उसमें मैं सबसे पहले लेवल 2 की बात करता हूं तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, और लेवल 3 की जब मैं बात करता हूं तो कुछ पेपर, किसी भी स्कूल का पेपर, और साथ में जो मैंने वेबसाइट्स बता रखा है वहां से भी आप पेपर ट्राई करो। क्योंकि पेपर सॉल्व करने का एडवांटेज मैं आपको बता देता हूं, अगर मैंने 5 पेपर सॉल्व किए तो मेरे पास 100 MCQs आ गया और मुझे कल 20 MCQ मिलेगा। तो हो सकता है 20 में से 10-12 तो देखा, अरे यार ये तो कल परसों वाला, ये दैट टपाक टिक। तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा, मेरा टाइम बचा। सबसे ज्यादा कॉमन आपको मिलेगा 1 मार्कर और 5 मार्कर, अगर सही चला तो, प्रैक्टिस किया तो मैंने 5 पेपर। 5 मार्कर पे जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं, एक और बार बता रहे हैं, केमिस्ट्री का 5 मार्कर अपने को, हालांकि तुम लोगों के पास ब्लूप्रिंट है तो उस हिसाब से धैर्य रहे। केमिस्ट्री का 5 मार्कर, इज इट फ्रॉम मेटल नॉन मेटल गाइडलाइन और चैप्टर 2? सर चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 से अगर 5 मार्क्स का आ रहा है तो मैं नंबर 1 प्रायोरिटी रखता हूं प्रिपरेशन, और उसमें भी नंबर 1 रखता हूं मैं क्लोर एल्केली प्रोसेस। क्लोर एल्केली प्रोसेस इज माय नंबर 1 प्रायोरिटी। उसके साथ वो कुछ रेलेवेंट क्वेश्चन पूछ लेगा, सब डिवाइडेड जिसे कहते हैं, और 5 मार्क्स अपना तैयार हो गए। यस, हाँ। उसके बाद अपना रोल आता है कि 5 मार्क्स का केमिस्ट्री प्रायोरिटी, अगर चैप्टर 2 है तो प्रिपरेशन पूरा ढंग से कर लिया हो, क्लोर एल्केली प्रोसेस, उसी के साथ ब्लीचिंग पाउडर जिसका केमिकल नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जब पास होता है तो कौन सा एसिड बनता है? लाइम वाटर जो नॉर्मली मिल्की होता है वो मिल्की कलर फेड हो जाता है। तो इसी को एडवांस पेपर अगर बनाया तो ABCDE वाला फॉर्मेट में पूछेगा, और वहां पर केमिस्ट्री टफ लगता है इफ आई एम ओनली एनसीईआरटी कंटेंट। उसके बाद बेकिंग सोडा आता है। बेकिंग सोडा में एक रिएक्शन ऐसा है जो बुक में नहीं है और पेपर में आता है, दैट इज कॉल्ड सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। वो रिएक्शन एनसीईआरटी बुक में डायरेक्ट नहीं है। उसके बाद आपका आता है वॉशिंग सोडा का प्रिपरेशन। रास्ते में बेकिंग पाउडर भी मिला। बेकिंग पाउडर के लिए आपको वॉशिंग बेकिंग पाउडर के लिए आपको बेकिंग सोडा में एडिबल एसिड, HCl मत मिला देना, एडिबल एसिड, दैट इज टार्टरिक एसिड नॉर्मली हम कहते हैं। ऑप्शन आ गया, MCQ आ गया। और उसके बाद आपके पास आता है वॉशिंग सोडा। अगर थोड़ा सा नॉलेजेबल पेपर बना तो देन इट कैन बी व्हाट इज एफोलोरेसेंस, व्हाट इज एफोलोरेसेंस एंड व्हाट इज एफरवेसेंस। आई रिपीट, व्हाट इज एफोलोरेसेंस एंड व्हाट इज एफरवेसेंस। इस पे डिफरेंस आ सकता है, राइट? एंड देन वी हैव अ प्रोबेबिलिटी ऑफ a 1 marker or a 2 marker, that is called plaster of Paris, that is called gypsum, that is called why gypsum should be heated to a range of temperature। तो इस तरह से ये सेकेंड हाफ ऑफ सेकेंड चैप्टर का प्रिपरेशन करना चाहिए, राइट? देन यू हैव द चॉइसेस ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें बहुत हद तक नॉलेजेबल क्वेश्चन है। इसमें आपको पीएच का इंपॉर्टेंस पूछ सकता है, इसमें कुछ गिव रीजन देगा और आपको इंडिकेटर पहचानना होगा। देयर कैन बी अ क्वेश्चन डिफरेंशिएट बिटवीन एसिड एंड बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर, और वो पैरामीटर में आपको लिटमस पेपर दे देगा, फेनाप्थलीन दे देगा, मिथाइल ऑरेंज दे देगा। ये मैं लेवल 1 की बात कर रहा हूं जहां डायरेक्ट मुझे फील आ। तो 5 मार्कर केमिस्ट्री से अपन ये मानकर चल रहे हैं। अब आता है फिजिक्स का 5 मार्कर।
वो मेरी नजर में स्टार्ट होता है रिफ्रैक्शन से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे बेस्ड क्वेश्चन पूछकर और लेंस का न्यूमेरिकल डालकर 5 मार्कर बना सकता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे जो न्यूमेरिकल आएगा वो कुछ ऐसा होगा कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अल्कोहल एंड ग्लास is 1.2 and 1.5, suppose. Then find the refractive index of alcohol with respect to glass. ये एक सुपरहिट न्यूमेरिकल कंसेप्चुअल है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करते वक्त मेरे को लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी आना चाहिए, मेरे को लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आना चाहिए, सेकेंड लॉ स्नेल्स लॉ, उसी पे ये न्यूमेरिकल है। और केबीसी स्टाइल का अगर क्वेश्चन दिया तो आपको 4 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखकर दे देगा ABCD और बोलेगा इनमें से सबसे ज्यादा रेयरिटी कौन दिखा रहा है या डेंसर कौन है। तो कहते हैं हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू द लेसर इज द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। दैट इज जितना ज्यादा RI की वैल्यू होगी उतना डेंसर वो मीडियम है। तो अगर मुझे रेयर मीडियम चाहिए यानी कि मुझे स्पीड ऑफ लाइट बड़ा चाहिए तो मेरा RI रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होना चाहिए। ये केबीसी स्टाइल MCQ। उसके बाद आता है जब आप लेंस करोगे, लेंस करते वक्त हमारा VERI MSD एक्टिवेट होता है। VERI MSD वर्चुअल, इरेक्ट, रियल, इन्वर्टेड, महेंद्र, मैग्नीफाइड, सिंक, सेम साइज, डी, डिमिनिश। और बॉस है कॉन्वेक्स लेंस। मिरर में कॉन्केव था, यहां पर कॉन्वेक्स है क्योंकि ये बंदा 6 डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करता है। तो आई शुड हैव ड्रॉन रे डायग्राम एटलीस्ट कौन सा वाला, ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच वाला, एटलीस्ट 1 अगर नहीं किया है। याद करने का साइन कन्वेंशन मैंने बहुत अच्छा और सिंपल बता रखा है। अपने आप को याद करो तो U और आप और पढ़ाई नेगेटिव, खत्म हो गया। U का टेंशन गर्भित भाई खत्म। वी विक्ट्री को कहते हैं। वी अल्फाबेट को ध्यान से देखोगे ना तो ऊपर से खुला हुआ है, ये ग्राफोलॉजी भी सिखा रहा हूं साइंस में। तो V फॉर विक्ट्री, वी ओपन। विराज का नाम V से है यार, इतना पावरफुल अल्फाबेट बंदा लेकर बैठा है, चेहरे पे उदासी क्यों, आई डोंट नो। तो V इज ओपन, रेडी टू टेक एनीथिंग। तो यहां पर V जो है रेडी टू एनीथिंग मतलब रियल भी हो सकता है और वर्चुअल भी। और लेंस अगर सच्चा है, सच्चा मतलब रियल है, तो रियल इंटरसेक्शन कहां हो रहा है, बोला भाई साहब राइट में हो रहा है। राइट हो रहा है मतलब कोरोना ग्रस्त। इस तरह से जोड़ेंगे ना पढ़ाई को। कौन कहता है 80 में 80 नहीं आएगा यार, दैट इज पॉजिटिव। तो जब रियल को मैंने पॉजिटिव दे दिया विराज भाई लेंस में, तो वर्चुअल नॉट एक्चुअल इंटरसेक्शन वो लेफ्ट में कहीं मिलेगा। तेरे बाजू में खड़ा है, देख विराज, अभी तेरा इमेज अगर है कि नहीं। इतना टेंशन, विराज का चेहरा देखो एकदम टेंशन में आ जाता है, पता नहीं। अबे एग्जाम तेरा थोड़ी ना है भाई, पब्लिक एग्जाम मेरा है। क्यों? क्योंकि मैं फीस लेता हूँ। एग्जाम स्कूल वाले का है। आज अगर विराज स्कूल छोड़ देगा तो 1 लाख रुपया विद्या आश्रम को नुकसान हो गया। समझ रहा है विराज भाई? इसलिए बिंदास पेपर देने का, और वहां जो जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना, जो जो उसमें आ रहा है वो लिख देने। और थोड़ा ही और कॉन्फिडेंस हो तो एक पेपर तुम भी बना के लेके जाओ टीचर के लिए। बोला सर आप ये दीजिए, मैं ये दे रहा हूं, देखते हैं पहले कौन फिनिश करता है। मजा ही अलग आएगा यार। इन्विजिलेटर तेरे बगल में बैठा है, सोच विराज, तो बाकी बच्चों को तूने कितनी एनर्जी दे दी। फर्स्ट क्लास एकदम। सो रियल वर्चुअल को पहचानने के बाद F फोकस, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है लाइफ का। तो अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस हूं, कॉन्वेक्स लेंस हूं, तो मेरा फोकस राइट में खड़ा है, पॉजिटिव। अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर हूं तो भी मेरा फोकस पॉजिटिव। ये कंपैरिजन चार्ट बनाते ही ना लेंसेस की एस्टेस कर देते हैं अपन। मैग्नी, अब आपके पास कौन सा है, हाँ HO,
तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, भाई अपन ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखेंगे, इज्जत देंगे, पॉजिटिव। रियल हर हाल में झुकता है, समझ रहा है गर्वित भाई? रियल जिंदगी जब जीता है ना इंसान, तो उसको झुकना भी पड़ता है, कंपटीशन भी आता है। यहां भी देख, रियल इन्वर्टेड बना हुआ, झुका हुआ है, दैट इज नेगेटिव। एच आई, एच ओ का तो दिक्कत ही नहीं, एच आई। और एच आई फिर अगर रियल के लिए नेगेटिव है, तो ऑप्शन वर्चुअल के लिए क्या बचा? करो ना, पॉजिटिव। उसके बाद मैग्निफिकेशन, एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल्स टू वी अपॉन यू। और मिरर और लेंस की सबसे अच्छी बात क्या है? एम अगर पॉजिटिव है दोनों में, वर्चुअल नेगेटिव है, रियल बिंदास, खत्म करो साले को। अब अपन आ गए लेंस फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। इसी को मैं मायोपिक और हाइपरमेट्रोपिया से जोड़ दूं, तो जब भी न्यूमेरिकल में मायोपिक या नियर साइटेडनेस विराजवाई सुनाई दे, यू को ले लेना माइनस का इन्फिनिटी। और जैसे ही इन्फिनिटी मैंने लिया, 1/इंफिनिटी होता है शाहरुख खान। तो शाहरुख भाई जैसे ही आ गया ना, तो वी और एफ को दोस्ती करना पड़ गया। वी और एफ को दोस्ती मतलब वी की जो वैल्यू क्वेश्चन पेपर में दी थी, वही एफ हो गया। और वर्चुअल इमेज हम आंखों से बनाते हैं, इसीलिए नेगेटिव। तो ठीक करने के लिए कॉनकेव लें, बिकॉज एफ नेगेटिव। देख रहे हो सूर्यांश भाई कैसे इकट्ठा हो रहा है नॉलेज? विद्याश्रम पेपर बहुत आसान आ रहा है, जैसे अभी अभी मेरे पास मैसेज आया, ये देख लो, ये आपके प्रिंसिपल का मैसेज है। वो स्पेशली विराज के लिए कह रहा है कि उसको 5 मार्कर बता दो कौन कौन सा आ रहा है। तो ये 5 मार्कर का डिस्कशन ही चल रहा है विराज। इसके बाद आपके पास आता है कि जैसे ही आप हाइपरमेट्रोपिया का नाम सुनो, तो यू ले लेना माइनस का 25। तो जो क्वेश्चन पेपर में है वो वी विथ माइनस, और सॉल्व करके मेरा एफ आएगा कोरोना पॉजिटिव, बिकॉज मैं ठीक करने के लिए लेंस लगाता हूं कॉन्वेक्स। सो इस तरह से 5 मार्कर न्यूमेरिकल पढ़ते ही यू वी एफ अगर मैंने पहचान लिया, तो मेरा गेम हो जाए। इसीलिए 5 मार्कर केमिस्ट्री हमें पता चल गया, 5 मार्कर फिजिक्स पता चल गया। और टीचर सेव करने के लिए हरदम आजकल 5 मार्कर को सब डिवाइड कर देता है। अब बायोलॉजी, and as per the blueprint Vidyashram has, so the 5 marker is going to be, I think so, life process, like right there. यस सर। तो 5 मार्कर में नंबर 1 पे मैंने रखा है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को याद करने का देखो तरीका बताता हूं, छोड़ने के बजाय। श्रेयांश अगर आप सुन रहे हो, नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन वो यूनिट है जिसकी मदद से किडनी सारा चीज को जब कलेक्ट करके डालता है, तो फिल्ट्रेशन करने में मदद कर। और केवल फिल्ट्रेशन होता ना, तो हमारा अच्छा चीज भी यूरिन से निकल जाता भाई। इसीलिए अगर किसी का यूरिन टेस्ट हुआ और क्रिएटिनिन की मात्रा ज्यादा आ गई, यानी कि वो निकल नहीं रहा 1.5 से ज्यादा, तो अलार्मिंग है। और पता चला ग्लूकोज बाहर निकल रहा है, यानी कि शुगर इतना ज्यादा हो गया है ब्लड में कि यूरिन से बाहर आ रहा है, अरे भाई बचाओ, स्टॉप करो। तो सेक्स फिल्ट्रेशन होना है, सिक्रेशन होना है, रीएब्जॉर्प्शन भी करना है, और फाइनली काम की अननोन काम, मतलब जो काम की नहीं है। और कुछ काम की चीजें निकलेगी, थोड़ा बहुत निकलेगा, मिनरल्स भी निकलता है, पानी तो निकलेगा ही, वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। इसको आप अपने लैंग्वेज में, अगर याद बिल्कुल नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा तो करके जाओ। हो सकता है जैसे मैंने विद्याश्रम के बायोलॉजी टीचर को अभी अभी रिक्वेस्ट डाला है कि भाई इसको चॉइस में देना, क्योंकि सूर्यान से हो नहीं रहा नेफ्रॉन, तो उन्होंने बोला इसके साथ दिल दे देते हैं। दिल क्या, बहुत जेंजी का दिल वैसे भी ज्यादा धड़कता है, इजीली दे देते हैं, राइट गर्वित? कहीं कोई दिखी नहीं, आ जाओ, इट्स इजीली एसेसेबल। आजकल का दिल देख, विराज भी हंसा। तो अपन लेंगे दिल, ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट का डायग्राम मैंने आपको भेज रखा था, फ्लो चार्ट अलग है, डायग्राम अलग है। फ्लो चार्ट बनाते ही मैं एक्सप्लेन कर दूंगा उस फ्लो चार्ट को देखकर।
मैं सारी कहानी लिख कर आऊंगा, जो जो इवेंट हो रहा है, डबल सर्कुलेशन हो रहा है, सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, दिस टू सर्कुलेशन आर हैपनिंग एट वन इवेंट, दैट्स व्हाई आवर सर्कुलेशन इज कॉल्ड डीसी, डबल सर्कुलेशन। जबकि मछली प्यारी सी, जल की रानी, मस्त इंजॉय करती है, कोई टेंशन नहीं। साले हमें चार चार चैम्बर दे रखा है, तो कोई लोग सोचते हैं 4 बार एक ही टाइम पे अपन 4 जनों को दिल दे दें, वो भारी हो जाता है, इमोशनली टर्बुलेंस आ जाता है। इसीलिए आजकल के जेन जी को इमोशनल इश्यूज बहुत आते हैं। हमारे वक्त काय का इमोशनल, उधर से स्कूल ने फोड़ा, टीचर ने, यहाँ से पिताजी ने फोड़ा। और अभी तो स्कूल में कान में हाथ लगा दो तो अपन ऐसे बोलते हैं घर आकर बंदूक चला दिया। दैट टीचर बोलता है सॉरी भाई गलती हो गई, आपका बच्चा होनहार है, विल नॉट डिस्टर्ब, एंड दैट इज द रीजन। वो कहते हैं ना, जो मैं बार बार ये वर्ड करता हूं, फैसिलिटी इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ गुड सक्सेस। नाउ नेक्स्ट आता है आपके पास ह्यूमन हार्ट और नेफ्रॉन में मैं हाईएस्ट प्रायोरिटी दे रहा हूं, मगर टीचर ने बोला अरे छोड़ यार, मस्त इजी बनाओ, खाते पीते घर के बच्चे हो, एलिमेंट्री कैनाल दे देते। फुल इवेंट हैपनिंग इन डाइजेशन का फ्लोचार्ट हमने बताया था, मेरा ऑडियो भी भेजा हुआ है, कैसे मुंह से कहानी होकर एनस तक की जर्नी, सारे एंजाइम्स, एंजाइम्स का मीडियम, एंजाइम्स का लोकेशन, एंजाइम्स का फंक्शन। ये 3 मार्क्स में यहां पर मुझे हरदम गट फीलिंग आता है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस। धैर्य मना कर रहा है, क्योंकि धैर्य सर 3 मार्कर है नहीं, मतलब इस चैप्टर से 2 मार्कर और एक 5 मार्क। अब धैर्य के पास सारे इंफॉर्मेशन है, 3 मार्कर है नहीं तो 2 मार्कर में भी डाल दे, नहीं तो ये डाल दे, व्हाट आर द कॉमन फीचर्स अमंग ऑल रेस्पिरेटरी ऑर्गन। हो सकता है 2 मार्क्स में डाल दे किडनी का डायग्राम, किडनी विथ 2 वाइटल फंक्शन, ऑस्मो रेगुलेशन करता है और एक्सक्रीट आउट करता है अनवांटेड सब्सटेंस। तो 5 मार्कर का मेरे हिसाब से धैर्य अपन ने कवर कर लिया। यस सर। 5, 3, 15, 15 और 20 MCQ 30। अब हम आते हैं केस स्टडी। सो धैर्य केस स्टडी, एक तो आपका फ्लावर आ रहा है अकॉर्डिंग टू यू। यस सर। तो फ्लावर में अपन बात करते हैं इंटर कास्ट मैरिज एंड अदर कास्ट मैरिज, उसको बायो में कहते हैं पॉलिनेशन, सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन। एमसीक्यू में आएगा बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल फ्लावर को पहचानो, डायग्राम, एलएस सेक्शन ऑफ फ्लावर, एलएस सेक्शन, पूरा प्यारा सा फ्लावर बनाने के बाद उसके बारे में बताएंगे, मेल फीमेल एक्सेट्रा। और अगर केस स्टडी में उस बंदे ने जर्मिनेशन ऑफ पॉलन और स्टिग्मा की कहानी डाली, तो वो आपसे डबल फर्टिलाइजेशन पूछेगा। संग चलो सनम, क्या संग चलो सनम, सिंगेवी, the fusion of a male gamete with a polar nuclei inside the embryo sac। ये पिक्चर की कहानी की तरह है, विराज की 2 हीरो लड़की के घर जाना चाहते हैं, लेकिन एट द मेन डोर बाप बैठा हुआ है लड़की का। तो वो क्या करते हैं, एक पोलन ट्यूब बनाते हैं, जिसको हम बोलेंगे अपने कहानी में सीढ़ी, स्टेयर्स, और नीचे से एंट्री मारते हैं, उस एंट्री को कहते हैं माइक्रोपाइल। वो जैसे ही अंदर जाते हैं तो पहला मेल गैमेट फ्यूजेस विथ एन एग इनसाइड द एम्ब्रायो सैक, और उसको कहते हैं साथ चलो सनम, सिंगेमी। अब जो दूसरा मेल गैमेट गया, वो बोलता है भाई इतना रिस्क लेकर मैं अंदर आया हूं, तेरे साथ खाली हाथ तो नहीं आऊं। तो उसको मिलती है 2 पोलर न्यूक्लियाई, एंड दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड, this combination फ्यूजन। is called ट्रिपल फ्यूजन। और सिंस ये दोनों इवेंट एक ही घर में हो रहा है, वो घर का नाम है एम्ब्रायो सेक, तो इसे कहते हैं डीएफ, डबल फर्टिलाइजेशन। और इसके बाद की कहानी है आपके बुक में, डायरेक्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद की कहानी एमसीक्यू केस स्टडी में बन सकता है कि कौन क्या बन रहा है,
कौन सीड बन रहा है, कौन फ्रूट बन रहा है, एटसेट्रा, दैट इज बीन गिवन डायरेक्टली इन योर बुक। तो एज पर विद्याश्रम ब्लूप्रिंट 4 मार्कर बायो में ये आ रहा है, अगर नहीं आए तो धैर्य को पकड़ लेना और ठोक देना। राइट सूर्यांश भाई। नेक्स्ट 4 मार्कर फिजिक्स में मेरे हिसाब से तो लाइट है, ह्यूमन आई, ह्यूमन ह्यूमन आई, आई। ह्यूमन ह्यूमन आई का 4 मार्कर पे नंबर 1 मेरे तरफ से प्रिज्म है। प्रिज्म की कहानी, एंगल्स के बारे में, डेविएशन के बारे में, इसी में न्यूटन का रिकॉम्बिनेशन पूछ लेगा, इसी में डिस्पर्सन की कहानी पूछ लेगा, इसी में कौन सा मोनोक्रोमेटिक लाइट होता है, लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ जो सोडियम लाइट को कहते हैं, और पॉलीक्रोमेटिक लाइट का मतलब होता है लाइट ऑफ वेरियस वेवलेंथ जिसमें आता है व्हाइट लाइट। तो मैं व्हाइट लाइट को एक बार प्रिज्म से पास करूंगा तो मुझे 7 कलर मिलेंगे। उस 7 में जो कलर का वेवलेंथ कम होता है वो सबसे ज्यादा स्कैटर्ड होता है। इसे कहते हैं रेलिक प्रिंसिपल। द हायर द वेवलेंथ, द हायर द वेवलेंथ, द लेस इज द स्कैटरिंग। इसीलिए अपन रेड लाइट को यूज करते हैं डेंजर सिग्नल में। ऑपरेशन थिएटर में खुदा ना खास्ता कोई गया और उसने प्रॉपर्टी किसी के नाम में नहीं करी, तो रेड लाइट ब्लिंक कर रहा है तो मामला सही है, उसी वक्त जाकर भाई थंब लगा लो। पता चला बंद हो गया रेड लाइट, ले साला सब चैरिटी में चला गया। इतना पावरफुल है रेड। घड़ी में अगर कभी रेड कलर आ जाए ना घड़ी में, तो बहुत ज्यादा रेड कलर ना जल्दी थका देता है। चेक कर लेना, अगर धैर्य वॉच एनालिसिस की भी बात कर रहा हूं। अगर आपके घड़ी का डायल रेड कलर का हो, बैकग्राउंड रेड कलर हो जाए, बेल्ट रेड कलर हो जाए, तो एनर्जी ड्रेन कर देता है, क्योंकि बहुत जल्दी एनर्जेटिक कर देता है, तो एनर्जी ड्रेन भी फास्ट हो जाए, टायर्डनेस आ जाता है। क्योंकि अगर आप 100 मीटर की जगह 1 किलोमीटर उसी टाइम पे करने की कोशिश करोगे तो भाई बॉडी तो बॉडी है ना, और वॉच तो आपके बॉडी से ऐसे कनेक्ट होता है ना कि वॉच मैनिफेस्टेशन से विराज भाई अपन कुछ भी हासिल कर सकते। पहनता है विराज, वॉच पहनता है क्या? राइट हैंड में पहना है, लेफ्ट हैंड में विराज? राइट हैंड में। अरे वाह, पहनने लग गया क्या राइट हैंड में? गुड। तो अच्छा, कुछ कितने दिन से पहन रहा है? तो जब से हमने बोला था उससे। अरे वाह, कुछ थोड़ा बहुत चेंज दिखा क्या विराज को? अगर 8-10 घंटा रोज पहन रहा है तो चेंज दिखेगा। अच्छा, जैसे कभी घर से बाहर जाता हूँ ना, जब भी पहनता हूँ। नहीं नहीं नहीं, 8-10 घंटे का रिजल्ट है इसमें। रोज 8 से 10 घंटा पहनो, आप एक्शन ओरिएंटेड बनोगे, आप अपना टाइम बकवास में वेस्ट नहीं करोगे, आप कल में नहीं टालोगे, कल में नहीं टालोगे। और अगर आपको लगता है आप इमोशन लेस हो तो लेफ्ट में पहनो, तो लेफ्ट में पहनो। अभी लेफ्ट की जरूरत नहीं है तुम लोगों को, वैसे ही बहुत इमोशनल हो। धैर्य को तो राइट में ही पहनना चाहिए। तो ये हो गया केस स्टडी आपका फिजिक्स से। केमिस्ट्री का 4 मार्कर कौन सा है धैर्य, मतलब केस स्टडी कौन सा टॉपिक, चैप्टर? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अच्छा, मेटल नॉन मेटल का केस स्टडी। फिर मुझे फील आ रहा है आयोनिक कंपाउंड के इर्द गिर्द, उसी में तुमसे आयोनिक कंपाउंड का एक फॉर्मेशन पूछ लेगा 2 मार्क्स में। एग्जैक्ट बुक वाला गर्भित बनाकर आना, जैसे मैंने बताया था। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम 282, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करा, Mg2 पॉजिटिव। क्लोरीन एट ए टाइम 1 लिया तो 2 क्लोरीन चाहिए टू गेट सेटिस्फाइड बाय मैग्नीशियम। दैट्स व्हाई Mg2 प्लस Cl minus 1 but with 2, and that becomes MgCl2. This is again a very important conceptual question, we can feel that. तो ये हो गया सूर्यांश भाई 12, 15, 27 और 20, 47। और क्या चाहिए गर्भित भाई, 47 हो गया, अब सो जाओ। इतना ही तो चाहिए अपने को। अब 2 और 3 मार्कर बने
तो डेफिनेटली अब मेरा एक्स्ट्रा नॉलेज काम आएगा, मैं टॉपिक को अगर पढ़ा तो धैर्य के पास ब्लूप्रिंट है। तो धैर्य ये बताओ केमिस्ट्री में 3 मार्कर कितना है आपके नॉलेज में? पर चेक करना पड़ेगा उसको। वो चेक करने कहाँ जाना है? स्कूल? आपके पास कॉपी है ना यार, बताओ, हम लोग बैठे हैं इसलिए। गर्भित, विराज, सूर्यांश, तब तक आप अपने डाउट्स भी बोल सकते हो, तो मैंने बोला इतना भी। और ये सर प्लान ब्लूप्रिंट सबके सर पास प्लान होना चाहिए था। ये ब्लूप्रिंट सब, हाँ धैर्य वो। सर जो केमिस्ट्री है उससे 2-3 मार्कर आएंगे बस। 2-3 मार्कर का मतलब हो गया, एक 3 मार्कर कहीं ना कहीं उस बंदे को रिडॉक्स के आसपास ले जाता है, हम्म। या बैलेंसिंग भी दे सकता है। लेकिन बैलेंसिंग पूरा 3 मार्क्स में ना देकर मर्ज कर सकता है। या फिर मेरा फेवरेट है टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन, थर्मल, इलेक्ट्रोलाइटिक एंड फोटोलिटिक। और अगर थोड़ा सा पेपर और अच्छा बनाया तो एक्टिविटी दे सकता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन 3 मार्क। दूसरा 3 मार्कर कहीं ना कहीं से मैं मेटल नॉन मेटल में भी फील कर सकता हूं। नहीं सर, उसमें बस एक 2 मार्कर और है। तो वैसे भी बता रखा है, बाय गॉड, मतलब चैप्टर वाइज इतना स्पेसिफाइड कर रखा है, तो दूसरा 3 मार्कर चैप्टर 2 से होगा। फिर यस सर। चैप्टर 2 से 3 मार्कर अगर ये नहीं आया, 5 मार्कर भी तुमने उसी में से बोला है, तो इस हिसाब से फिर 3 मार्कर कैन बी द फर्स्ट हाफ ऑफ द चैप्टर, जहां पर लिटमस पेपर, olfactory indicators, there are certain numeric questions which can be asked in the form of ABCD। जैसे आपको बताया था, मेटल कार्बोनेट जब भी एसिड से दोस्ती करेगा तो आपको मेटालिक सॉल्ट मिलता है प्लस CO2 प्लस वाटर। तो ABCD का फॉर्मेट में क्वेश्चन बनाएगा, बोलेगा वन ऑफ द बाई प्रोडक्ट इज CO2। जैसे ही CO2 बोला, मेरे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ एक ही बेस रिएक्शन है विच इज मेटल कार्बोनेट विथ एसिड। ऐसे स्ट्राइक कर सकते हैं। सॉल्ट देखकर मैं बता सकता हूं कौन सा मेटल यूज हुआ एज मेटल कार्बोनेट। बायो का 3 मार्कर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहा? एंड हाउ अरे टू हाँ हाँ, अरे भाई मेन, अपना मेन चीज यार, खोपड़ी, हाँ, ब्रेन, मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन। अपने पास माइकल जैक्सन है, सेरिबेलम। अपने पास सेरिब्रम है, बहुत भ्रम फैलाता है ये सेरिब्रम, इंटेलिजेंस जोन है। हमारे पास बहुत छोटे छोटे फ्लैट्स बने हुए हैं जिसको लोब कहते हैं, LOBE। वर्चुअल लोब, ओसिपिटल लोब, टेम्परल लोब। हमारे पास हाइपोथैलेमस है जो हमारे बॉडी का रेगुलेटर है, टेम्परेचर मेंटेनेंस। और ये सारे ग्लैंड को कमांड देता है, क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कमांड, और पिट्यूटरी ग्लैंड बाकी ग्लैंड को कमांड देता है टू रिलीज द हार्मोन। ब्रेन का फंक्शन और पार्ट, बोला आप सर के बल गिर गए फिर भी मरे नहीं, क्यों? तो आप बोल सकते हो आपका सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड एक्टिव था विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मैकेनिकल शॉक। हमारे खोपड़ी को 3 कवरिंग मिलती है जिसको हम कहते हैं मैन जीन्स में दिखा, मैन जीन्स में दिखा, बरमूडा में नहीं, मेनिंजेस, मेनिंजेस। उसके बीच में ये फ्लूइड है जिसको कहते हैं CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तुम्हारे बुक में ये नाम नहीं दिया हुआ है CBSE में डायरेक्ट, लेकिन ये क्वेश्चन आता है। उसी तरह मुझे क्वेश्चन बहुत अच्छा लगता है, व्हाट हैपेंस और हु कॉज द फाइनल एक्शन, और हाउ डज नर्वस टिश्यू कॉज द फाइनल एक्शन, और इट कैन बी एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, और इट कैन बी रिफ्लेक्स एक्शन विथ पाथवे। यही 3 मार्कर जचता है। अदरवाइज प्लांट में देना चाहेगा तो ट्रॉपिज्म है, एक एक्टिविटी है कि व्हाई जियोट्रॉपिज्म इज लेस पावरफुल देन हाइड्रोट्रॉपिज्म। यही है 3 मार्कर, और क्या कंट्रोल्स। और एक बायोमेट्री और कौन सा है?
सर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। रिप्रोडक्शन इन प्लांट में 3 मार्कर में फिर बचता है मेरे लिए वेजिटेटिव प्रोपागेशन। मेरे लिए वो सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में से नंबर 1 पे चलता है पेपर बकवास तो बाइनरी फिजन, थोड़ा अच्छा तो फ्रेगमेंटेशन और रीजेनरेशन की कहानी, टिश्यू कल्चर, या फिर एकदम डायरेक्ट तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन के 3 एडवांटेज वहीं पर पूछ सकता है। व्हाट इज पार्थेनोकार्पी? So those plants which has lost the capability to reproduce or to fertilize naturally, they can be grown by this method, vegetative propagation. और फिजिक्स में क्या मिल रहा है भाई? सर 2 3 मार्कर्स हैं, एक हाँ, ह्यूमन आई से और एक इलेक्ट्रिसिटी से। तो ह्यूमन आई से 3 मार्कर तो डिफेक्ट्स ही आएगा फिर, और क्या। हाँ, और अच्छा इलेक्ट्रिसिटी भाई साहब है ना, हाँ, ओम डिराइव नमः ओम्स लॉ। शिवाय। ये तो कंफर्म्ड क्वेश्चन है विराज, ओम नमः शिवाय। ये नहीं लिख कर आना है विराज, हाँ। Define and derive Ohm's law. At constant temperature, the current flowing through any conductor is directly proportional to the potential difference applied across the ends of the conductor. और साथ में छोटा डेरिवेशन। उसके बाद जो आप मार्क्स गंवाओगे अगर, तो प्लीज लिसन दिस केयरफुली। आप ओम लिख कर आओगे एज ऐसा यूनिट, आप 1 ओम को डिफाइन भी करके आओगे, वो बोलेगा नहीं। और मैं 2 ग्राफ बनाकर आऊंगा, एक वी आई एक आई वी। वी आई में स्लोप देता है रुकावट, रेजिस्टेंस, और आई वी में देता है उल्टा ऑफ रेजिस्टेंस, जिसको कहते हैं कंडक्टेंस। तो अगर आपको ग्राफ में वाई एक्सिस में आई दिख जाए, तो जितना आर दूर जा रहा है, जितना स्लोप आर वाला दूर जा रहा है, इसका मतलब उसके अंदर रेजिस्टेंस कम है। रॉन्ग सर, आई और आर, तो आई और आर का रिलेशन इनवर्स है, तो जितना दूर जाएगा ना वो उतना बढ़ेगा ना भाई, दूर जा रहा है ना। अरे भाई, सर तो मतलब आई से दूर जा रहे हैं या फिर आई के पास आई आ रहे हैं? आई वाई एक्सिस में रख दिया ना, हाँ, जितना दूर जाएगा उतना आर बड़ा होगा। ओके, हाँ और समझ। वी आई होता तो आई आर जितना वी के नजदीक है, क्योंकि वाई एक्सिस ही डिसाइड करता है प्रोपोर्शनलिटी का नेचर। ये कल क्वेश्चन आएगा, ग्राफ दिया हुआ, आइडेंटिफाई विच वन ऑफर हाई रेजिस्टेंस और लो। तो आपको वाई और एक्स एक्सिस को देखना है, वाई पे जो है उसके अकॉर्डिंग आर को गेम खिलाना है। तो ये तो कंफर्म क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, ओम्स लॉ। तुम्हारा इस पे फैक्टर्स अफेक्टिंग भी नहीं आ रहा जैसा तुम लोगों ने बोला है। यही खत्म है, यही खत्म है। तो बस ओम्स लॉ कंफर्म्ड है। हाँ सर, डायग्राम, डायग्राम जरूर बनाकर आना इसके साथ, इंडिकेटिंग द वोल्टमीटर, द एमीटर, द बल्ब, द रियोस्टेट, द की। देन यू सर गेट इस वाले डायग्राम में बल्ब है क्या? क्योंकि बुक बल्ब में का नहीं दे रखा। सिंबल, बल्ब का सिंबल भाई। हाँ हाँ सर, बल्ब का सिंबल है कि नहीं है? क्योंकि कहीं पे भी नहीं दे रखा बुक में और एट हमें भी नहीं लगा मिला। देना इन बिटवीन, क्या जा रहा है, बल्ब लव जैसा सिंबल है, दिल तो वैसे ही नहीं है हाँ, आजकल, दे दे उसको। ओके। तो ये नियरली भाई अपन ने 47 मार्क्स के बाद 3 का 6, 18, 18 मतलब 65 तो हो ही गया। अब 2 मार्क्स वाला तो आप संभाल ही लोगे, जो इतना संभाल लेगा। सो नाउ बायोलॉजी लेवल 1 धैर्य, यस और नो? यस सर। गर्भित लेवल 1 बायोलॉजी। तो चैप्टर 1 रेस्पिरेशन के आगे का बचा हुआ है थोड़ा। मतलब लेवल 1 अभी नहीं हुआ, ऐसे बोलो ना, नो। नो गुड। पेपर कब है गर्भित? सर, कल। अभी तो बहुत सेकेंड्स बचे हैं, बहुत सेकेंड्स। विराज भाई, बायो लेवल 1, यस सर। बायो लेवल 1 विराज, यस और नो? यस सर।
सूर्यान, इफ यू कैन हियर मी। सर ऑलमोस्ट हो गया सर, थोड़ा सा। ये ऑलमोस्ट वर्ड जो है ना, ये बहुत खतरनाक वर्ड है। ऑलमोस्ट एक बच्चा फेल हो गया, अरे ऐसे थोड़ी ना पूरा हो जाएगा। यस और नो सूर्यांश? सर नो। नो, यस। फिजिक्स धैर्य लेवल 1 लेवल 2, लेवल 1 लेवल 2। यस सर, एंड सर लेवल 3 भी। अरे वाह, मैं गर्वित भाई स्कूल टॉपर यहीं तो नहीं बैठा है अपने पास? यस गर्वित, लेवल 1 लेवल 2 फिजिक्स। यस सर, लेवल 1 लेवल। गुड। विराज लेवल 1 फिजिक्स, लेवल 1। यस सर। लेवल 2 विराज। नो सर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इंक्लूजन को मैं लेवल 2 बोलता हूँ। यस। प्रियांक लेवल 1 फिजिक्स, प्रियांक। यस सर। गुड। तो 5 मिनट आप लोगों को दिया, अगर आप कुछ पूछ रहे हो तो हम इसको फिर यही होल्ड करेंगे। पेपर बहुत इजी आ रहा है, जैसे मैसेज आया है मेरे पास, तो मस्त बिंदास होकर दो। और पेपर अटेम्प्ट करने का साइंस का तरीका होता है कि पहले एमसीक्यूज करके रिलैक्स हो जाओ, फिर 5 मार्कर को उठा लो। 3 5 मार्कर कॉमन आएंगे, उसके बाद केस स्टडी करो, बहुत टाइम बचेगा। फिर 3 और 2, क्योंकि 3 और 2 कभी कभी कंफ्यूजन होते हैं, और हो सकता है एमसीक्यू में असर्शन रीजन आपका बचा हुआ हो, तो आप उसको री कर सकते हो। असर्शन रीजन का बेस्ट तरीका बताता हूं, पहले असर्शन को आराम से पढ़ लो और ये देख लो सच है कि नहीं, फिर रीजन को पढ़ो, उससे रिलेट हो या नहीं हो बाद में देखेंगे, पहले सच है कि नहीं। तो हो सकता है 1-2 ऑप्शन हम वैसे ही कैंसिल कर देते, क्योंकि मल्टीपल चॉइस का सेकेंड एडवांटेज है कि पूरा सॉल्व किए बिना ऑप्शन से आंसर भी ढूंढना सीख लो। तो पेपर काफी आसान है, और 80 में 80 आ जाएगा, और 64 के ऊपर आता है तो एक्सीलेंट हो गया। तो आप लोगों का रिजल्ट अच्छा आएगा तो और लोग हमसे जुड़ेंगे, और यही हमारा प्रोसेस रहता है। सो अगर विराज को, गर्वित को, सूर्यांश को कुछ और पूछना है, आई एम स्टिल विथ यू, यू कैन आस्क मी विद दिस नोट। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू एवरीवन, दिस इज फॉर एवरीवन। जिसका पेपर आगे आने वाला, ये चीज उसके लिए भी बल्कि मददगार है, और आप ये सर्कुलेट सबको कर सकते हो। सो दिस इज mentor Dheeraj Kumar Jain from Logic Lane Institute, I should say, and thank you.